ये लड़ाई तब तक मत लड़ना जब तक हमारा योद्धा ना आ जाए। पौराणिक गाथाओं में उसे मसीहा कहा जाता था। कहा जाता था कि ये बच्ची जंग में होने वाली तबाही को रोकेगी। वो एक नया दौर लाएगी जिसमें अमन और हमदर्दी होगी। मुझे ऐसी दुनिया की यादें दी गई जो मैं कभी नहीं देखूंगा, जिसमें अपने राजा से वफादारी नहीं निभा पाऊंगा। और मुझे ऐसे बच्चे से प्यार है जिसे मैं बचा नहीं पाया। क्या चाहते हैं वो आपसे? सब कुछ। मुझे वो मिल गए, गाँव देने वाली। मैं जंग में पैदा हुई हूँ। मुझे सिखाया गया प्यार कमजोरी है। तैयार हो? हम दोनों डर को समझते हैं। चलो उन्हें दिखा दे कि हम डरते नहीं हैं। चलो दिखा दे कि कोई बेड़िया हमें रोक नहीं सकती। करना तो पड़ता ही है। सरकार की नजर में वो एक शैतान है, लेकिन जनता की नजर में वो एक फरिश्ता है। रोकी भाई जिंदा है। वो सारा सोना लेके अमेरिका निकल गए। उनकी बैठने की कुर्सी से लेकर सोने का पलंग तक सब कुछ गोल्ड है। जब तक बुलेट है तब तक ही गन की वैल्यू है, और हिम्मत वाले जिगर की सांस रहने तक वैल्यू है। हाथ की एक औकात होती है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, सिक्सर। कहने क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। Since 1951 वो हमें कुचलने के लिए पूरी फौज लेकर आ रहे हैं, और वो हम सबको मिटाकर ही दम देंगे। इस कैमरे को भी अपने हथियारों में शामिल कर लो। गिरफ्तारी के लिए अरब से एक ताकतवर सिंगा तैनात करता है, मगर असली युद्ध यहाँ से शुरू हुआ है। साले शेर को कभी तुमने देखा है क्या? और नहीं चेहरा। वो अंधेरे में रहता है ना, इसे रोकने के लिए इस अंधेरे में होना पड़ेगा। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ वो किसी ऑफिसर के सोल्जर से मांगने का नहीं। जो मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं उसके लिए फिर से करूंगा, जैसे रशिया के लिए किया, आईएसआई के लिए किया, तालिबान के लिए किया। देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है। कई सालों से हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक एजेंट लापता है। पिछले 2 सालों से वो तालिबान और उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा था। अभी इस वक्त हम करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। बस कुछ ही घंटों में मेरे पास चार्टर के हर मेंबर का खात्मा करने की मुझे इमीडिएटली सारी रिपोर्ट चाहिए, सवेरे नहीं।
हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो फ्रंट पैसेंजर सीट पर किसी भी वक्त आता होगा। उसके लैपटॉप पे हमारा See, it didn't have to be like that. All you had to fucking do was what you were meant to do. You and me, like brothers. There is no escape. दौलत, शोहरत, कोई भी इस खून के सैलाब को रोक नहीं सका। पूरा अंडरवर्ल्ड एक हो गया। जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है, पर जिसकी कमी में स्टार है वही असली सुपरस्टार होता है। इन दीवारों को तोड़ के उस तक पहुंचने के लिए पहले उन 15 लाख लोगों को पार करना होगा। वो मरेंगे या मारेंगे। इसे मारने का यही सही मौका है। हम उसे घेर कर खड़े हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो उसका जिंदा रहना जरूरी है। हिंदुस्तान खून के आंसू अलग है क्या? भरत से कटा मेरा सिर धरती पे गिर जाए, मेरा सिर और मेरे घुटने किसी के आगे नहीं झुकेंगे। आदमी को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? उसे ढूंढना मुश्किल है, उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं। वो हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहता है। तुम्हें वो तानाशाह लगता है, मुझे वो टेढ़ी दुनिया को सीधा करने वाला लगता है। चलो दुनिया को बदलते हैं, हर बार की तरह। आज रात भी वो वही था, मुझे पूरा यकीन है। मैं नहीं जानता वो कौन है, कहां से आया है, उसे पैसे कौन देता है, पर मैं जानता हूं वही उनका लीडर है। And here, the plan is on. Guys, this is a new assignment. बहुत अलग अलग रहने लगा है। तो थलपति
थलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ट्रेलर हो चुका है अब आउट। अब इस ट्रेलर में इतने खतरनाक बैक टू बैक सीन्स दिखाई देते हैं कि बहुत हमें दिखाई देता है जो हमने उनकी 80s और 90s की फिल्मों में देखा होगा। वैसे 2 मिनट 1 सेकंड की फ्रेम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बंदा दौड़ रहा है अपनी जान मुट्ठी में लेकर, पर उसके पीछे जो दीवार है उस पर हमें चेन्नई सुपर किंग के पोस्टर्स दिखाई देते हैं और कुछ खिलाड़ी इस टीम की जर्सी पहनकर उस बंदे के साथ चल रहे हैं। फिर ट्रेलर में 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास अगर आप एक लाइन सुनोगे, अ लाइन इज ऑलवेज अ लाइन, तो आपको यहाँ थलपति की लास्ट फिल्म लियो का एक रेफरेंस जरूर नजर आएगा। फिर 2 मिनट 30 सेकंड पर हम थलपति के मुंह से सुनते हैं कि उनके पास प्लान बी नहीं प्लान जी तक कुछ रेडी है। पर वहीं 2 मिनट 40 सेकंड की फ्रेम में वे एक सॉन्ग गाते हुए स्टाइल के साथ वॉक करते हैं जो कि मिशन इम्पॉसिबल का थीम सॉन्ग है, क्योंकि इस फिल्म में भी एक मिशन पर काम हो रहा है। तो इस ट्रेलर में आपको ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर नजर आएंगी, पर उसके लिए पहले आपको ट्रेलर तो देखना पड़ेगा ना। वेल, जाइए ट्रेलर देखिए और बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा ओनली इन द कमेंट बॉक्स। He is the goat of sats. कहीं कोई दूसरी लड़की तो नहीं है, मुझे शक हो रहा है। You're in danger. ऑडियंस ने किया कैसे ट्रेलर का वेलकम, क्यों पसंद आ रहा है ऑडियंस को ट्रेलर? तो दोस्तों, जैसे कि गोट का ट्रेलर आ चुका है जिसकी लेंथ कुछ 2 मिनट 52 सेकंड्स है। इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद आपको ये कहने का दिल जरूर करेगा कि आखिर क्यों बना दिया। वही ऑडियंस भी ट्रेलर पर अपनी टिप्पणी कर रही है, जिसमें कोई बोल रहा है कि यार थलपति इज कमिंग द रियल गोट। वहीं कुछ थलपति की हिंदी बोलने की तारीफ कर रहे हैं, जो सीन में वो बोलते हैं प्लान बी नहीं प्लान जी तक है हमारे पास। उस सीन के कुछ सेकंड्स बाद ही थलपति विजय मिशन इम्पॉसिबल के थीम सॉन्ग गुनगुनाते हुए दिखते हैं, जिससे उनके फैंस उसके लिए पागल हो गए हैं। कुछ फैंस भाई अपने टैलेंटेड स्टार की फिल्म के टाइटल की तारीफ कर रहे हैं कि ये उनकी करियर की बेस्ट मूवी टाइटल है। वहीं फैंस 68 सक्सेसफुल इंटरनेशनल ऑपरेशंस को थलपति विजय की 68th मूवी से जोड़कर देख रहे हैं। 0.20 सेकंड 0.35 सेकंड्स के सीन्स को ऑडियंस बहुत प्यार कर रही है। वहीं फैंस में ये सब कुछ बताते हुए भी सब कुछ छुपा ले जाता है। मार धाड़ दौड़ भाग एक्शन स्टंट सारी चीजों में लबरेज इस ट्रेलर में थलपति विजय अपने हर अवतार में दिख रहे हैं। थोड़ा सा अंदर घुसने की और स्टोरी लाइन समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि किसी तरह की असाइनमेंट और मिशन पर काम चल रहा है, जिसकी टीम को एक नया लीडर लीड करेगा। जाहिर है ये लीडर थलपति विजय का किरदार ही है, जो हर चीज में एक्सपर्ट है, सब कुछ कर लेता है। एजेंट है, स्पाई है, अपहरणकर्ताओं से डील भी कर लेता है, लोगों को बचाता है, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर वो बिल्कुल परफेक्ट किस्म का आदमी है। अब इस लीडर का एक बेटा है जो हूबहू उसी की शक्ल का है। मूवी में विजय खुद उस बेटे का रोल भी निभा रहे हैं। बाप की जान को खतरा होता है, बेटा कहता है कि वो पिता को अकेले नहीं छोड़ेगा, उसकी हर मुमकिन मदद करेगा। संभव है वो पिता के साथ हर मिशन पर जाएगा। यहाँ तक सारी बातें समझ आती है, सब अपना ठीक चल रहा होता है, मगर दिमाग तो तब ठनकता है जब विजय का ही एक और छोटा वर्जन ट्रेलर में दिखाई देता है। फिर दिमाग में तो अलग अलग तरह की गुत्थियां बनने लगती हैं। एक कि क्या ये सच में टाइम ट्रैवल बेस्ड मूवी है जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि ट्रेलर के किसी और भाग को देखकर कहीं भी टाइम ट्रैवल जैसी चीज होने का अंदेशा नहीं लगता। फिर वो छोटा वर्जन कहां से आया? दूसरा, आपके दिमाग में ये भी चलता है कि हो सकता है विजय के किरदार की कोई बैक स्टोरी या फ्लैशबैक में कहानी चल रही हो, जिसमें विजय के किरदार को और छोटा दिखाया जाए। मगर ये भी संभव नहीं लगता, क्योंकि विजय के उस किरदार को वर्तमान समय में चल रहे मिशन से जोड़ दिया गया है। मतलब मेकर्स ने पिक्चर चाहे जैसी भी बनाई हो, ट्रेलर ऐसा काटा है कि दिमाग थोड़ा मथ जाएगा। सोशल मीडिया पर भी गोट के ट्रेलर को लेकर बहुत गजब का रिएक्शन आ रहा है। लोग उसे इंडिया की मिशन इम्पॉसिबल मूवी बता रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि विजय के डी-एज लुक को लोग पसंद कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मूवी का गाना स्पार्क आया था, जिसमें विजय के डी-एज लुक को लेकर खूब ट्रोलिंग हुई थी, मगर ट्रेलर में जनता उसे बढ़िया रिस्पॉन्स दे रही है। गोट थलपति विजय के लिए इसलिए भी खास है कि इस सर्कल में भरोसा है, क्योंकि विजय की मैसिव फैन बेस इस बड़ी मूवी को ऐतिहासिक सफलता बनाने का
कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ये मूवी अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की वजह से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने की सिचुएशन में लग रही है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दे कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कथित तौर पर थलापति विजय की दूसरी आखिरी मूवी है, यानी सेकेंड लास्ट मूवी है। इसके बाद वो सिर्फ आपको पॉलिटिक्स में ही नजर आने वाले हैं, इसलिए फैंस इसे ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अभिनेता के मजबूत प्रशंसक आधार को देखते हुए तेलुगु बाजार में इस बड़ी मूवी को मजबूत समर्थन मिलेगा। साथ ही अगर रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो ये तमिलनाडु के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिलीज होगी, जिसमें विजय की मूवी बिजनेस रूप से प्रत्येक स्क्रीन पर दिखाई देगी। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फैंस हर डिटेल का विश्लेषण कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि विजय 3 भूमिकाएं निभा सकते हैं और यहाँ तक कि MS धोनी का पॉसिबल रेफरेंस भी देख रहे हैं। एक प्रशंसक ने एक्स पर विजय के सबसे कम उम्र के वर्जन की तस्वीर पोस्ट की और कमेंट किया, किसी ने नहीं, मुझे यकीन है कि किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। सॉलिड सरप्राइज फ्रॉम विजय। एक अन्य फैन ने कहा कि हिंदी ट्रेलर में कुछ डिफरेंट और कुछ अमेजिंग है, जहां विजय जेम्स बॉन्ड की थीम धुन गुनगुनाते हैं, जो कि ट्रेलर के तमिल और तेलुगु वर्जन में अनअवेलेबल है। एक यूजर ने ये भी कहा कि हो सकता है ये मूवी टाइम ट्रैवल की कहानी है, जिसमें विजय के 3 रोल को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। वेंकट प्रभु के निर्देशन में बनी इस मूवी में विजय, प्रशांत और कई स्टार से सजी गोट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जबकि मूवी का आखिरी मेकिंग फेज चल रहा है। युवान शंकर राजा ने इस मूवी के लिए संगीत तैयार किया है। दिवगन सिंगर बाब धरानी की आवाज में गाना चिन्ना चिन्ना लोगों के बीच काफी पसंद भी किया जा रहा है। करीब 3 मिनट के ट्रेलर से पता चलता है कि विजय गांधी नामक एक अनुभवी खुफिया एजेंट की भूमिका निभा रही हैं, जो बंधकों के मामले में सबसे अच्छा वार्ताकार, फील्ड एजेंट और जासूस है। संक्षेप में एजेंसी का सबसे बेहतरीन व्यक्ति। अभिनेत्री स्नेहा मूवी में उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही है और छोटे विजय उनके बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। विजय की टीम में प्रशांत, प्रभुदेवा और अजमल आमिर शामिल हैं। अनुभवी अभिनेता मोहन ने खलनायक की भूमिका निभाई है, जो जाहिर तौर पर विजय और उसके परिवार से बदला लेना चाहता है। जब विजय अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बैंकॉक के मिशन पर जाता है तो चीजें गलत हो जाती हैं और वहाँ जो कुछ होता है वही मूवी का सार है। मूवी की स्टार कास्ट में मुख्य भूमिका निभा रही अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, योगी बाबू और VTV गणेश महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। विजय की दी गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की शूटिंग अपने अंतिम चरण में है। विजय के फैन के लिए मूवी के सेट से कुछ खास अपडेट यहाँ दिए गए हैं। हमने पहले ही बताया था कि विजय मूवी में दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। हमने जो ताज़ा जानकारी सुनी है वो ये है कि अभिनेता मूवी में नायक और खलनायक दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि गोट एक साइंस फिक्शन पीरियड प्रोजेक्ट है और विजय मूवी में नायक और खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। हमें अभी तक नहीं पता कि मूवी में कौन से किरदार प्रतिपक्षी का पक्ष लेंगे और इनमें से कौन से अभिनेता नायक का पक्ष लेगा। गोट पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें विजय और प्रभुदेवा एक छोटे से गाने में डांस करते नजर आएंगे। सूत्र ने बताया उन्होंने पोकरी के इंट्रो में पोकरी पोंगल में साथ में डांस किया है। हालांकि गोट में वो दोनों एक पूरे गाने में नजर आएंगे, जिसका ऑडियंस सिनेमा घरों में बेसब्री से इंतजार कर रही है। थलापति 68 को गोट के नाम से अब जाना जा रहा है और इसके राइटर और डायरेक्टर वेंकट प्रभु ही होंगे। इस मूवी को AGS एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। AGS एंटरटेनमेंट के साथ थलापति विजय ने दूसरी बार हाथ मिलाया है। इससे पहले दोनों बिगल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में काम कर चुके हैं। मेकर्स जल्द अपडेट देंगे और भी गोट को लेकर। मूवी को जब अनाउंस किया गया था तो विजय के फैंस पागल हो गए थे। थलापति विजय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक अनाउंसमेंट वीडियो शेयर कर अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी। ये धमाकेदार वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया था और फैंस महज ऐलान मात्र से इसे ब्लॉकबस्टर बताते नजर आ रहे थे। इंटरेस्टिंग वीडियो को वेंकट प्रभु ने भी शेयर किया था और इसके साथ कैप्शन में लिखा था, सपने सच होते हैं, ईश्वर की दया है। एक यूजर ने अनाउंसमेंट वीडियो पर कमेंट कर लिखा था, अब टूटेंगे सभी रिकॉर्ड।
दूसरे ने लिखा था ब्लॉकबस्टर मूवी लोर हो रही है। लियो के बाद थलापति विजय अपनी नई मूवी के साथ बॉक्स ऑफिस पर झंडा गाड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। बीते दिन उनकी अपकमिंग मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का नाम सुनते ही एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी, तो वहीं फैन सितंबर में मूवी की रिलीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देख